नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग कहानी विधा को देख रहे थे। कहानी विधा की आज क्लास संख्या 6 है। इसके पहले 5 क्लास हो चुकी है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास संख्या 6 को। तो आज के जो हमारे पहले कहानीकार हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अब ठीक है दोस्तों, दिखाई पड़ रहा है। आज के जो कहानीकार हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1889 ईस्वी काशी जन्म 1889 ईस्वी काशी सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। सुंघनी साहू परिवार में। और निधन की बात करें तो उनका निधन 1937 में हुआ था। निधन कब हुआ? 1937। आज के जो हमारे कहानीकार हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जन्म 1889 ईस्वी काशी सुंघनी साहू परिवार। निधन सुंघनी साहू परिवार। सुंघनी साहू परिवार। निधन 1937 ईस्वी। बचपन का नाम इनका झारखंडी था। बचपन का नाम क्या था? झारखंडी। ये सब हमने काव्य पढ़ाते समय लिखा दिया है, यहाँ पर दोबारा करवा रहे हैं। ठीक। जन्म 1889 ईस्वी काशी सुंघनी साहू परिवार। निधन 1937 ईस्वी। बचपन का नाम झारखंडी। ब्रज भाषा में कलाधर के नाम से लिखते थे। लिख लीजिए। ब्रज भाषा में ब्रज भाषा में कलाधर के नाम से लिखते थे। आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है इनको। आधुनिक कविता का सुमेरु। आधुनिक कविता का सुमेरु। इसके अलावा छायावाद का ब्रह्मा भी इनको कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा इनको कहा जाता है।
जयशंकर प्रसाद के बारे में आज हम देख रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी काशी सुगनी साहू परिवार में हुआ। निधन 1937 ईस्वी में। बचपन का नाम झारखंडी था। ब्रजभाषा में, ब्रजभाषा है, वज्रभाषा नहीं। ब्रजभाषा में कलाधर के नाम से लिखते थे। आधुनिक कविता का सुमेरु उनको कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनकी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है, लिख लीजिए। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी, सॉरी दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है। कौन सी है? ग्राम। और ये कब है? 1911 में। और ये किस में प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका में। लिख लीजिए, इंदु पत्रिका में प्रकाशित 1911 में। इंदु पत्रिका में प्रकाशित। अंतिम कहानी की बात करें तो अंतिम कहानी इनकी सालवती है। अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती। सालवती। और ये कब है? 1935 में। जयशंकर प्रसाद की कुल कहानियां कितनी हैं? जयशंकर प्रसाद की कुल कहानियां की बात करें तो इसमें 3 विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की कुल कहानियां, इसमें 3 विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कमल किशोर गोयनका के अनुसार। कमल किशोर गोयनका के अनुसार कितनी है? 67 है। 67। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कितनी है? 69 है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार, डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार कितनी है? 72। ये याद रखिएगा आप। जयशंकर प्रसाद की कुल कहानियां कितनी हैं? कमल किशोर गोयनका के अनुसार 67, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 69 और डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार 72 है। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद को। जन्म की बात करें तो 1889 ईस्वी काशी सुगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। निधन 1937 ईस्वी में हुआ। बचपन का नाम झारखंडी था। ब्रजभाषा में कलाधर के नाम से, ब्रजभाषा में ये कलाधर के नाम से लिखते थे। उसके अलावा इनको आधुनिक
कविता का सुमेरु कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। और छायावाद का ब्रह्मा भी इनको कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा इनको किसने कहा था? आप लोग को पता है, कृष्णदेव झारी ने कहा था। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम है। और कब है? 1911 में है। कब है? 1911 में। प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम। कब है? 1911 में। और इनका अंतिम कहानी की बात करें तो कौन सी है? सालवती, 1935 में। ग्राम कहानी किसमें प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की कुल कहानियां कितनी हैं? विद्वानों में मतभेद है। कमल किशोर गोयनका के अनुसार 67 है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 69 है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार 72 है। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों? चलिए अब देखते हैं इनका कहानी संग्रह कौन कौन सा है। आइए देखते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं छाया। छाया इनका कहानी संग्रह है। और कब है? 1912 में। 1912 में प्रथम कहानी संग्रह अगर पूछे तो कौन सी बताना है? छाया बताना है। ठीक, प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? छाया। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसमें पहले 5 कहानियां थी। इसमें पहले 5 कहानियां थी। इसमें पहले 5 कहानियां थी। द्वितीय संस्करण में द्वितीय संस्करण में द्वितीय संस्करण में 11 कहानियां द्वितीय संस्करण में 11 कहानियां और जोड़ दी गई। 11 कहानियां और जोड़ दी गई। अब कुल 16 कहानियां संकलित हैं। 16 कहानियां संकलित हैं। अब कुल 16 कहानियां संकलित हैं। इसमें पहले 5 कहानियां थी। द्वितीय संस्करण में 11 कहानियां और जोड़ दी गई। अब कुल 16 कहानियां संकलित हैं। तो कौन कौन सी थी 5 कहानियां? आइए उनको देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। इसमें ग्राम थी। ग्राम, चंदा, शरणागत, ग्राम, चंदा, शरणागत, रसिया बालम,
रसिया बालम अशोक गुलाम। अशोक गुलाम। तो इसमें कौन कौन सी संकलित कहानी है जो महत्वपूर्ण है? ग्राम, चंदा, शरणागत, रसिया बालम, अशोक गुलाम। आपसे पूछ सकता है कि शरणागत कहानी किसमें संकलित है, तो आपको बताना होगा छाया में संकलित है, और छाया इनका प्रथम कहानी संग्रह है। ध्यान रखिएगा, ये सब कहानी है। ग्राम इनकी प्रथम कहानी है, लेकिन अगर कहानी संग्रह पूछे प्रथम कौन सा है, तो कौन सा बताना है? छाया बताना है। आइए आगे देखते हैं। अगला कहानी संग्रह है प्रतिध्वनियां। प्रतिध्वनि, और ये है 1926 में। कब है? 1926 में। कुल कहानियां कितनी हैं? 15। कुल कहानियां कितनी हैं? 15। कौन कौन सी हैं? प्रसाद, पूरी 15 नहीं देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है हम केवल उन्हीं को देख रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। प्रसाद, गूदर शाही, गूदर शाही, कलावती की शिक्षा, कलावती की शिक्षा, उस पार का योगी, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, खंडहर की लिपि। कौन कौन सी संकलित है? प्रसाद, गूदरशाही, कलावती की शिक्षा, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि। ये किसमें संकलित है? प्रतिध्वनिया में संकलित है। अगला इनका 2 हो गया। तीसरे नंबर पे लिखिए आकाशदीप। कहानी संग्रह कौन सा है तीसरा? आकाशदीप। आकाश, और ये 1929 में। कब है? 1929। इसमें कितनी कहानियां हैं? 19 कहानियां इसमें संकलित हैं। जो मुख्य मुख्य हैं उसको लिख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी है? आकाशदीप है, आकाशदीप, भिखारिन, भिखारिन है इसमें, अपराधी, अपराधी, चूड़ी वाला, चूड़ी वाला, और एक कहानी और लिख लीजिए ममता। ये किसमें संकलित है? आकाशदीप में। आकाशदीप कब है? 1929। किसका कहानी संग्रह है? जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। इसमें कहानियां कौन कौन सी संकलित है जो महत्वपूर्ण है? आकाशदीप, भिखारिन, अपराधी, चूड़ी वाला, ममता। सभी कहानियां लिखाने लगेंगे तो कहानियों का भंडार लग जाएगा और आप लोगों को याद करने में भी दिक्कत होगी। इसीलिए जो
हमारे लिए जरूरी है, जो परीक्षा के लिए जरूरी है, केवल हम उन्हीं को देख रहे हैं। आकाशदीप में 19 कहानियां संकलित है। अगर 19 लिखवाने लगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ते रहो, परीक्षा क्लियर नहीं होती। जो जरूरी है उसको पढ़ने से ही परीक्षा क्लियर होती है। आकाशदीप कब है? 1929 में। और इसमें संकलित कहानी आकाशदीप, भिखारिन, अपराधी, चूड़ीवाला, ममता। अगला कहानी संग्रह इनका है आंधी, 4 नंबर पर आंधी। और ये कब है? ये है 1929 में। कहानी संग्रह और कहानी संग्रह का समय आप लोग याद रखिएगा। पहला कहानी संग्रह छाया है 1912 में। दूसरा कहानी संग्रह प्रतिध्वनिया है 1926 में। तीसरा कहानी संग्रह कौन सा हमने देखा? आकाशदीप 1929 में। चौथा कहानी संग्रह कौन सा देखा? आंधी 1929 में। इसमें 11 कहानियां संकलित है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम केवल उन्हीं को देखेंगे। तो आइए लिखिए, इसमें आंधी है, आंधी और मधुआ, मधुआ, दासी, आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, घीसू, ग्राम गीत, ग्राम गीत, पुरस्कार। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? पुरस्कार। याद रखना किसमें संकलित है? आंधी में संकलित है। और किसका कहानी संग्रह है आंधी? जयशंकर प्रसाद का। तो 4 कहानी संग्रह हमने देख ली। एक और इसमें लिख लीजिए, आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, ग्राम गीत, पुरस्कार। एक और है जो महत्वपूर्ण है, व्रत भंग, व्रत भंग। ठीक। अगला कहानी संग्रह है इनका इंद्रजाल, 5 नंबर पर इंद्रजाल। और ये कब है? 1936 में। 1936 में। इसमें 14 कहानी संकलित है। आकाशदीप में 19 कहानी संकलित है, आंधी में 11 कहानी संकलित है, इंद्रजाल में 14 कहानी संकलित है। जिसको लिखना है लिख लीजिए, ये आपसे पूछेगा नहीं कि इसमें कितनी कहानियां संकलित है। ज्यादातर इनका कहानी संग्रह पूछा जाता है और कहानी संग्रह का समय भी पूछा जाता है। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनका प्रथम कहानी संग्रह, प्रथम कहानी, अंतिम कहानी, इनका उपनाम। ये सब आप लोगों को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इंद्रजाल में कितनी कहानियां संकलित हैं? 14। लेकिन हम लोग 14 कहानी नहीं देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। इसमें आप लोग लिख लीजिए सलीम, सलीम को लिख लीजिए। छोटा जादूगर, ये महत्वपूर्ण है बहुत, छोटा जादूगर। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, गुंडा, अनबेला, अनबेला। इतनी ही याद रखना है। और एक लिख लीजिए सालवती, इनकी अंतिम कहानी है। और आपसे अगर पूछ ले किसमें संकलित है, तो ये संकलित है इंद्रजाल में। कौन सी अंतिम कहानी है? सालवती। चलो एक और लिख लेते हैं इसे,
सालवती। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। कहानी संग्रह की बात करें तो छाया क्योंकि प्रथम कहानी संग्रह है। इसमें पहले 5 कहानियां थी, बाद में पहले संस्करण में कितनी कहानियां थी? 5। द्वितीय संस्करण में 11 कहानियां और जोड़ दी गई, तो कुल कितनी हो गई? 11 5 16 कहानी हो गई। कुल कितनी कहानियां संकलित है? 11 कहानी संकलित है। मुख्य कहानी कौन कौन सी? ग्राम, चंदा, शरणागत, रसिया बालम, अशोक, गुलाब। दूसरा कहानी संग्रह इनका है प्रतिध्वनियां। प्रतिध्वनियां कब है? 1926 में है। कुल कहानियां कितनी है? 15 कहानी संकलित है। इसमें कौन कौन सी? प्रसाद, गुदरशाही, कलावती की शिक्षा, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि। ये किसमें संकलित है? प्रतियोगी प्रतिध्वनियां। तीसरे नंबर पर आकाशदीप 1929 में है। इसमें कौन कौन सी संकलित है? आकाशदीप, भिखारिन, अपराधी, चूड़ी वाला, ममता। और कितनी कहानी संकलित है? 19 कहानी संकलित है। आंधी की बात करें तो आंधी में कौन कौन सी संकलित है? आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, ग्रामगीत, पुरस्कार, व्रत भंग। ये किसमें संकलित है? आंधी में। आंधी में कुल कितनी कहानियां संकलित है? 11 कहानियां। इंद्रजाल की बात करें तो इसमें 14 कहानियां संकलित है। और मुख्य कौन सी है? सलीम, छोटा जादूगर, विराम चिन्ह, गुंडा, अलबेला, अनबेला, सालवती। ये किसमें संकलित है? इंद्रजाल में। अब बात करें छाया का समय। छाया का समय है 1912। प्रतिध्वनिया का समय है 1926। आकाशदीप का समय है 1929। आंधी का समय है 1929। इंद्रजाल का समय है 1936। ये समय आप लोग याद रखिएगा, बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि आप लोग छाया तो आप लोगों को याद ही रहेगी। 1911 में ग्राम है और 1912 में छाया इनका कहानी संग्रह है। प्रतिध्वनिया 26 में है और 2 29 में है। आकाशदीप आंधी 2 29 में है। इंद्रजाल 1936 में है। ये किसके कहानी संग्रह है? जयशंकर प्रसाद। चलिए आप लोग इतना लिख लिए, आइए बढ़ते हैं आगे। अगले कहानीकार का नाम है बद्रीनाथ भट्ट। इनको सुदर्शन के नाम से भी जानते हैं, तो लिख लीजिए बद्रीनाथ भट्ट। और इनको किस नाम से जानते हैं? सुदर्शन। आज के दूसरे कहानीकार है। पहले कहानीकार के रूप में हमने देखा जयशंकर प्रसाद को, अब देख रहे हैं बद्रीनाथ भट्ट या सुदर्शन। जन्म की बात करें तो 1896 ईस्वी। जन्म कब हुआ? 1896 ईस्वी, सियालकोट पाकिस्तान। सियालकोट पाकिस्तान। और इनका निधन 1967 में हुआ था। निधन कब हुआ? 1967।
प्रथम कहानी कौन सी है? इनकी प्रथम कहानी है हार की जीत, और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। प्रथम कहानी की बात करें तो कौन सी है? हार की जीत। उन्नीस सौ बीस में है। कब है? 1920 में। और किसमें प्रकाशित हुई थी ये? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। तो आइए देखते हैं इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। बद्रीनाथ भट्ट के कहानी संग्रह। बद्रीनाथ भट्ट के कहानी संग्रह। पुष्पलता कहानी संग्रह लिखिए। पुष्पलता। और ये है 1921 में। पुष्पलता कब है? 1921 में। सुप्रभात 1923 में। सुप्रभात। और ये कब है? 1923। परिवर्तन 1926 में। परिवर्तन। परिवर्तन इनकी भी कहानी है और जयशंकर प्रसाद की भी कहानी है। और जयशंकर प्रसाद की परिवर्तन कहानी किसमें संकलित है? अगर आपसे पूछ ले कि जय चलो इसको बाद में बता देंगे। पुष्पलता 1921 में, सुप्रभात 1923 में, परिवर्तन कब है? 1926 में। लिख लीजिए परिवर्तन 1926 में। और इनकी कहानी है सुदर्शन सुधा। सुदर्शन सुधा किसकी है? बद्रीनाथ भट्ट की कहानी है सुदर्शन सुधा। कब है? 1926 में। पुष्पलता कहानी संग्रह 1921 में। सुप्रभात कहानी संग्रह 1923 में। परिवर्तन कहानी संग्रह 1926 में। सुदर्शन सुधा कहानी संग्रह 1926 में। तीर्थ यात्रा 1927 में। तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा कब है? 1927। सुदर्शन सुमन 1933। सुदर्शन सुमन ये कब है? 1933 में।
पनघट 1939 में। पनघट कब है? 1939 में। झरोखे 1939 में। झरोखे कब है? 1939 में। और एक कहानी है इनकी नगीने। नगीने का समय, चलिए देखते हैं नगीने का समय बारी। पुष्पलता 1921 में, सुप्रभात 1923 में, परिवर्तन 1926 में, सुदर्शन सुधा 1926 में, तीर्थ यात्रा 1927 में, सुदर्शन सुमन 1933 में, पनघट 1939 में, झरोखे 1939 में, नगीने 1947। नगीने कब है? 1947 में। लिख लीजिए इसको। बद्रीनाथ भट्ट की कहानी संग्रह की बात करें तो कौन कौन सी है? पुष्पलता है 1921, सुप्रभात 1923, परिवर्तन 1926, सुदर्शन सुधा 1926, तीर्थ यात्रा 1927, सुदर्शन सुमन 1933, पनघट 1939, झरोखे 1939, नगीने 1947। पुष्पलता 21 में, सुप्रभात 23 में, परिवर्तन 26 में, सुदर्शन सुधा 26 में। तो दो कौन है? 26 में हो गई। तीर्थ यात्रा 27 में, सुदर्शन सुमन 35 में, पनघट 39 में, झरोखे भी 39 में, नगीने 1947 में। किसकी कहानी है? ये सब कहानी है बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की। चलिए आइए देखते हैं कि प्रसिद्ध कहानियां लिख लेते हैं। ये तो इनका कहानी संग्रह हो गया। इसके अलावा जो उनकी कहानी है प्रसिद्ध है उसको देखते हैं। इन कहानियों के अंदर भी कई कहानी संकलित है, हम उनको नहीं देख रहे, हम इनकी केवल प्रसिद्ध कहानी को ही देख ले रहे हैं। प्रसिद्ध कहानी, प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? दो मित्र। दो मित्र, कवि की स्त्री, कवि की स्त्री, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, प्रेम तरु, पत्थरों का सौदागर, पत्थरों का सौदागर, एथेंस का सत्यार्थी, एथेंस का सत्यार्थी। दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, पत्थरों का सौदागर, एथेंस का सत्यार्थी। ये किसकी कहानियां हैं? ये कहानियां हैं बद्रीनाथ भट्ट की। इनको सुदर्शन के नाम से भी जानते हैं। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है? हार की जीत 1920 में है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनका कहानी संग्रह कौन सा है? पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, सुदर्शन सुमन, पनघट, झरोखे, नगीने। समय के साथ बात करें तो कौन सा है? पुष्पलता 1921 में है, सुप्रभात 1923 में है, परिवर्तन 1926 में है, सुदर्शन सुधा 1926 में, तीर्थ यात्रा 1927 में, सुदर्शन सुमन 1933 में, पनघट 1939 में, झरोखे 1939 में, नगीने 1947 में। प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, पत्थरों का सौदागर, एथेंस का सत्यार्थी। हार की जीत इनकी प्रथम कहानी है। इसको आप लोग याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हार की जीत किसका कहानी है। 1920, हार की जीत 1920 में किसकी कहानी है? किसकी कहानी है?
बद्रीनाथ भट्ट के। अगर बद्रीनाथ भट्ट नाम ना आए, सुदर्शन नाम आए, तो आप लोग सुदर्शन भी कर सकते हैं। चलिए आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए एक रचनाकार को यहाँ पर और देख लेते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर इनके बारे में बात करें तो इनकी कौन सी कहानी है? लिली है। लिली 1934 में, 1934। सखी 1935 में। सखी कब है? 1935 में। शकुन की बेबी, शकुन की बीवी इनका 1941 में। शकुन की बीबी कब है? 1941। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, इनकी 3 कहानियां हमें ध्यान रखनी है। लिली 1934 में, सखी 1935 में, शकुन की बीबी 1941 में। इस पेज को एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन के बारे में देख रहे थे। जन्म 1996 ईस्वी, सियालकोट पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। निधन 1967 ईस्वी में हुआ। प्रथम कहानी हार की जीत है, कब है? 1920 में। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी इनकी प्रथम कहानी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बद्रीनाथ भट्ट के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? तो कहानी संग्रह है इनका पुष्पलता 1921 में है, सुप्रभात 1923 में है, परिवर्तन 1926 में है, सुदर्शन सुधा 1926 में, तीर्थ यात्रा 1927 में, सुदर्शन सुमन 1937 में, पनघट 1939 में, झरोखे 1939 में, नगीने 1947 में। प्रसिद्ध कहानी कौन सी है इनकी? दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, पत्रों का सौदागर, एथेंस का सत्यार्थी। प्रसिद्ध कहानी कौन कौन सी है? दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, पत्रों का सौदागर, एथेंस का सत्यार्थी। किसकी कहानी संग्रह है? किसकी कहानियां और किसकी कहानी संग्रह है? बद्रीनाथ भट्ट या सुदर्शन आप कह सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो इनका कौन कौन सी कहानी है? लिली, सखी, शकुन की बीबी। लिली कब है? 1934 में, सखी है 1935 में, शकुन की बीबी है 1941 में। चलिए दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया? आइए 3 कहानीकारों को हमने देख लिया। जयशंकर प्रसाद को देखा, बद्रीनाथ भट्ट या आप कह सकते हैं सुदर्शन को देखा, इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को देखा। अगले कहानीकार के रूप में है पांडे बेचन शर्मा। पांडे बेचन शर्मा, और इनको उग्र के नाम से भी जाना जाता है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए। हम किसको देख रहे हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र के बारे में देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। जन्म 1900 ईस्वी, चुनार मिर्जापुर। जन्म
1900 ईस्वी चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। निधन की बात करें तो निधन हुआ था 1967। निधन कब हुआ? 1967 ईस्वी। इनको प्रकृतिवादी कहानीकार कहा जाता है, तो लिख लीजिए प्रकृतिवादी कहानीकार। प्रकृतिवादी कहानीकार इसको कहा जाता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र। इन्होंने अष्टावक्र के नाम से भी कहानियां लिखी। और कब तक लिखी? अगर ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 1921 तक। 1921 तक अष्टावक्र के नाम से कहानियां लिखी। अगर आप ये पूछे अष्टावक्र किसको कहा जाता है, तो अष्टावक्र कहा जाता है पांडे बेचन शर्मा उग्र को। 1921 तक अष्टावक्र के नाम से कहानियां लिखी। प्रथम कहानी की अगर बात करें तो इनकी प्रथम कहानी वरदान। प्रथम कहानी की बात करें तो कौन सी है? वरदान। और ये है 1919 ईस्वी। कब है? 1919 ईस्वी। इन्होंने उग्र नामक पत्रिका का संपादन किया था। कब किया था? अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में इन्होंने मतलब पांडे बेचन शर्मा 1938 ईस्वी में इन्होंने उग्र नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी कुल 97 कहानियां हैं। कुल कहानियां कितनी हैं? 97। लिख लीजिए कुल 97 कहानियां। कुल 97 कहानियां लिखी या है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लिखी, ये ज्यादा उचित रहेगा। कुल 97 कहानियां लिखी। पांडे बेचन शर्मा उग्र के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म 1900 ईस्वी चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन 1967 ईस्वी में। इनको प्रकृतिवादी कहानीकार कहा जाता है। इन्होंने 1921 तक अष्टावक्र के नाम से कहानियां लिखी। उसके बाद इनकी प्रथम कहानी वरदान है 1919 में। 1938 में उग्र नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। कुल कहानियों कितनी है? 97 कुल कहानियां इन्होंने लिखी। तो आइए देखते हैं अब इनकी एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, तो आगे बढ़े। बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनके साहित्य को बनारसी दास चतुर्वेदी
बनारसीदास चतुर्वेदी ने इनके साहित्य को घासलेटी, बनारसीदास चतुर्वेदी ने इनके साहित्य को घासलेटी अर्थात क्रांति की ज्वाला भड़काने वाला साहित्य कहा है। क्रांति की ज्वाला भड़काने वाला साहित्य कहा। बनारसीदास चतुर्वेदी ने इनके साहित्य को घासलेटी अर्थात क्रांति की ज्वाला भड़काने वाला साहित्य कहा है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि इनके साहित्य को घासलेटी या क्रांति की ज्वाला भड़काने वाला साहित्य किसने कहा है? बनारसीदास चतुर्वेदी ने कहा। अब आइए देखते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह की बात करें तो कौन कौन सी है? चॉकलेट है, चॉकलेट कब है? 1924 में। शैतान मंडली, ये भी 1924 में। शैतान मंडली ये कब है? 1924। चिंगारियां, और ये कब है? 1925। चिंगारियां कब है? 1900। कहानी संग्रह कौन कौन सा देखा? चॉकलेट, शैतान मंडली, चिंगारियां। चलिए एक लाइन इसके विषय में यहीं पर लिख लेते हैं। चिंगारियां में कुल 17 कहानियां हैं। चिंगारियां में कुल 17 कहानियां हैं, सभी देशभक्ति से संबंधित, सभी देशभक्ति से संबंधित है। मतलब 17 की 17 कहानियां किससे संबंधित है? देशभक्ति से संबंधित है। 1925 में कब है? 1925 में इसका प्रकाशन हुआ था, और 1925 में ही लिख लीजिए, 1925 में ही
अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त, अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त। चलिए इतना पहले देख लेते हैं और आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे इनका कहानी संग्रह देखेंगे। हमने पहले सोचा कि चिंगारी का जो विषय है बाद में कर दें, लेकिन यहाँ पर करने से आप लोगों को मालूम रहेगा और याद करने में भी आसानी रहेगी। हम देख रहे हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र को जन्म की बात करें तो 1900 ईस्वी, चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, निधन 1967 में। प्रकृतिवादी कहानीकार, ये कैसे कहानीकार है? प्रकृतिवादी कहानीकार। 1921 तक अष्टावक्र के नाम से कहानियां लिखी। अगर आपसे पूछ ले अष्टावक्र किसका नाम है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अष्टावक्र के नाम से किसने कहानियां लिखी, तो किसने लिखी? पांडे बेचन शर्मा या उग्र। उन्होंने 1938, ऐसे लिख लीजिए, 1938 में इन्होंने उग्र नामक पत्रिका का संपादन किया था। कुल कितनी कहानियां लिखी हैं इन्होंने? 97 कहानियां कुल लिखी हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी ने इनके साहित्य को घासलेटी अर्थात क्रांति ज्वाला भड़काने वाला साहित्य कहा है। किसने कहा? बनारसीदास चतुर्वेदी ने। किसके साहित्य को कहा है? आपसे ये भी पूछ सकता है कि बनारसीदास चतुर्वेदी ने किसके साहित्य को घासलेटी अर्थात क्रांति की ज्वाला भड़काने वाला साहित्य कहा है? किसके साहित्य को कहा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को कहा है। कहानी संग्रह कौन सा है? चॉकलेट 1924 में है, शैतान मंडली 1924 में, चिंगारियां कब है? 1925 में। चिंगारियों में कुल 17 कहानियां हैं। चिंगारियों में कितनी कहानी है? 17 कहानी है और सभी कहानी किससे संबंधित है? देशभक्ति से संबंधित है। 1925 में इसका प्रकाशन होता है और 1925 में ही अंग्रेजों द्वारा इसको जब्त कर लिया जाता है। ठीक, आपसे ये पूछ सकता है कि अंग्रेज सरकार द्वारा इसको कब जब्त किया गया? तो कब जब्त किया गया? 1925 में। आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया दोस्तों? चलो अगला कहानी संग्रह है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष और ये कब है? ये है 1927। घोड़े की कहानी 1927। घोड़े की कहानी और ये कब है? 1927। बलात्कार, ये 1927 में। बलात्कार कब है? 1927। निर्लज्जा 1929 में। निर्लज्जा कब है? 1929 में। दोजक की आग, दोजक की आग, दोजक की आग और ये कब है? 1929 में।
उग्र का हास्य, उग्र का हास्य, और ये है 1939। इंद्रधनुष कब है? 1927 में। घोड़े की कहानी, घोड़े की कहानी 1927 में। बलात्कार 1927 में। निर्लज्जा 1929 में। दो जख की याद 1929 में। उग्र का हास्य 1939 में। गल्पांजलि, गल्पांजलि 1942 में। गल्पांजलि कब है? 1942 में। रेशमी 1942 में। रेशमी कब है? 1942 में। पंजाब की महारानी 1943 में। पंजाब की महारानी, और ये कब है? 1943 में। एक और कहानी इनकी प्रसिद्ध है, लिख लीजिए। जब सारा आलम सोता है, जब सारा आलम सोता है। तो कौन कौन सा कहानी संग्रह हमने देखा? पांडे बेचन शर्मा उग्र का। चॉकलेट देखा, शैतान मंडली देखी, चिंगारियां देखी। चॉकलेट कब है? 1924 में। शैतान मंडली 1924 में। चिंगारियां कब है? 1925 में। इंद्रधनुष 1927 में। घोड़े की कहानी 1927 में। बलात्कार 1927 में। निर्लज्जा 1929 में। दो जग की याद 1929 में। उग्र का हास्य 1939 में। गल्पांजलि 1942 में। रेशमी 1942 में। पंजाब की महारानी 1943 में। जब सारा आलम सोता है। यह किसकी कहानी है? ये सब कहानी है पांडे बेचन शर्मा उग्र के। प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी हैं इनकी, आइए देख लेते हैं। इन कहानी संग्रह को तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है। इसके अलावा जो उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं उनको भी ध्यान रखना होगा। तो आप लोग लिख लीजिए प्रसिद्ध कहानियां। प्रसिद्ध कहानी कौन कौन सी है? चौड़ा छुरा, चौड़ा छुरा, तीर, जुआरी। चौड़ा छुरा, तीर, जुआरी। कला का पुरस्कार, कला का पुरस्कार। ईश्वर द्रोही, ईश्वर द्रोही। नादिर शाही, नादिर शाही रिसर्च। ये इनके प्रसिद्ध कहानी है। कौन कौन से? चौड़ा छुरा, पेट, जुआरी, कला का पुरस्कार, ईश्वर द्रोही, नादिर शाही रिसर्च। किसके कहानी है? ये सब कहानी है पांडे बेचन शर्मा उग्र। चलिए आप लोग लिख लीजिए। आइए इनका कहानी संग्रह एक बार शुरू से फिर देख लेते हैं। इनका कहानी संग्रह है चॉकलेट 1924 में। शैतान मंडली
1924 में। चिंगारियां 1925 में है। चिंगारियों में 17 कहानी संकलित है और 17 कहानियां किससे संबंधित है? देशभक्ति से संबंधित थी और 1925 में अंग्रेज सरकार द्वारा उसको जब्त कर लिया गया। उसके बाद हमने देखा इंद्रधनुष 1927 में है। इनका कहानी संग्रह घोड़े की कहानी 1927 में है। बलात्कार 1927 में, निर्लज्जा 1929 में, दोजक की याद 1939 में, उग्र का हाथ 1939 में, गल्पांजलि 1942 में, रेशमी 1942 में, पंजाब की महारानी 1943 में, जब सारा आलम सोता है। ये किसके कहानी संग्रह है? ये सब कहानी संग्रह है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। प्रसिद्ध कहानियां कौन सी? चौड़ा छुरा, पीर, जुआरी, कला का पुरस्कार, ईश्वर द्रोही, नादिर शाही, रिसर्च। ठीक, इतना आप लोग लिख लीजिए। लिख लिया? चलो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। कल संडे है, कोई निश्चित नहीं है कि कल आप लोगों को क्लास मिलेगी ही, क्योंकि कल संडे है, कल छुट्टी रहेगी। आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगर समय लगता है तो आप लोगों तक क्लास पहुंचा दी जाएगी, नहीं तो क्लास नहीं मिल पाएगी कल, फिर मिलेगी सोमवार को। ठीक, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।